जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुदेव कुटुंबकम में। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास की यात्रा का दूसरा चैप्टर। हमने पूर्वगामी कक्षा में देखा कि रेगुलेटरी एक्ट 1773 क्या है, संशोधनात्मक अधिनियम 1781 क्या है, पिट इंडिया एक्ट 1784 क्या है, और चार्टर अधिनियम 1793 क्या है, और चार्टर अधिनियम 1813 क्या है। इससे पहले की कक्षा में हमने पूर्ण रूप से डिटेल जान लिया। थोड़ा सा संक्षिप्त में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेगुलेटरी एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत में हम देखें संविधान का विकास कैसे हुआ, भारत में न्यायपालिका कैसे आई, भारत में विस्थापिका कैसे आई, भारत में कार्यपालिका कैसे आई, भारत में कोर्ट कैसे बना, भारत में सिविल सर्विस का पद कैसे आया, कलेक्टर का पद कैसे आया, और पुलिस विभाग कैसे आई, हमारी न्यायपालिका कैसे आई, इंडियन पेनल कोड कैसे आया, इसके बारे में हम आगे देख रहे हैं। देखिए रेगुलेटरी एक्ट लाने की जरूरत क्या पड़ी। 1770 में बंगाल में विशाल अकाल पड़ गया, भीषण अकाल पड़ा, जिसकी और दूसरी बात रही कि बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद, विजय के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी अन्य क्षेत्रीय शासकों के साथ समझौता और हस्तक्षेप करके विद्रोह करके उसे कब्जा करने लगी, जिससे उससे सैन्य व्यवस्था में हानि हुई और उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हुई। इसके फलस्वरूप क्या देखने को मिला, दिवालिया की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार से मदद की गुहार लगाती है और मदद के लिए ब्रिटिश सरकार रेडी होती है और बस उसने शर्त रखती है कि आज से हिंदुस्तान में जो भी कार्य चलेगी हमारे नियंत्रण में चलेगी, हमारे कंट्रोल के अनुसार चलेगी। यही का रूप रहा हमारा रेगुलेटरी एक्ट। रेगुलेटरी का अर्थ होता है हिंदी में नियंत्रण करना, संचालन करना। अब इसमें हमने क्या किया देखा, रेगुलेटरी एक्ट में हमने देखा क्या, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को अन्य मद्रास और हमें बंबई के अधीन कर दिया गया। ये चीज किया गया, हमने देखा इंग्लैंड में, हमने देखा इंग्लैंड में यहाँ पे देखा हमने COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्त किया गया, जैसे संचालन मंडल किया जाता है जिसके सदस्य 24 सदस्य रहे। हमने क्या किया देखिए डिटेल में, देखिए रेगुलेटरी एक्ट में हमने देखा क्या, RAC में देखा COD नियुक्त किया गया, क्या किया नियुक्ति की, जिसके सदस्य 24 सदस्य थे, 24 सदस्य थे। और ये सदस्य कौन थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक थे। और क्या किया गया, ये चीज रूप में हमें देखने को मिला। और क्या किया हमने, एग्जीक्यूटिव पावर हमने इंडिया में देखने को मिली, हमें इंडिया में हमने देखने को मिली। बंगाल में क्या किया, एग्जीक्यूटिव पावर कार्यकारी परिषद हमने निर्माण किया गया, जिसमें से क्या थी हमारी 4 सदस्यीय वाली थी। कितना, 4 सदस्य थी। यहाँ पे कितना थी, एग्जीक्यूटिव पावर 4 सदस्य वाली थी। ये चीज हमने देखने को मिला, 2 चीज देखने को मिला। और क्या किया, ध्यान देखिए इसके बाद हमने क्या किया, अब देखेंगे संशोधनात्मक अधिनियम के रूप में देखेंगे। ये तो क्लियर हो गया, संशोधनात्मक अधिनियम के रूप में हमने देखेंगे 1781 में देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या, रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये लाया गया, ये चीज था। अब पिट इंडिया एक्ट 1784 में क्या किया गया, ये चीज किया गया कि हमें इंग्लैंड में 2 चीज बोला हमने। इंग्लैंड में क्या देखा था, इंग्लैंड में हमने क्या दिया था, COD देखा था। कब दिया था, RA रेगुलेटरी एक्ट का। एक चीज और जोड़ा गया, BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जोड़ा गया, जिसका मतलब होता है नियंत्रण मंडल किया गया। नियंत्रण मंडल में 2 चीज सदस्य देखने को मिले। ये किससे किया गया, पिट इंडिया एक्ट 1783 के रूप में देखने को मिलती है, 84 के रूप में देखने को मिलती है, सॉरी। इसमें क्या किया हमारा, इसमें हमारे 6 सदस्य थे। 6 सदस्य में हमें देखने को मिलेगी वहां पे स्टेट ऑफ सचिव देखने को मिलेगी, जिसे बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला गया। और एक मिला हमारा देखने को मिलेगा चांसलर ऑफ एक्सचेकर देखने के रूप में मिलता है। 2 चीज मिला। आज हमें 4 अन्य सदस्य देखने को मिलते हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। 2 चीज होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोली, इंग्लैंड से COD और हमारा BOC के रूप में नियुक्त किया गया। ये चीज देखे हमने, किसके रूप में देखे, पिट इंडिया एक्ट 1784 के रूप में देखा। और देखा चार्टर अधिनियम 1793 देखा।
चार्टर नियम के द्वारा हमें देखना गया कि सिविल सर्विस का पद आई हमारी ICS के लिए, सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस की पद आई, जिसमें क्या आता है, भारतीय की नियुक्ति प्रतिबंध था। ये चीज हमने देखा। अब हम देखेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के रूप में देखेंगे। क्या हुआ 33 के रूप में। चार्टर अधिनियम, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। क्या बोला गया, ध्यान देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला। कहने का तात्पर्य इधर समझिए, यहां के गवर्नर जनरल को इंडिया का GIG बोला गया। क्या क्या, GIG बोला गया। फर्स्ट आप देखोगे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेंटिक से, जो 1828 से लेकर 1835 में कार्य किया। हमारा देख रहे हैं हम चार्टर अधिनियम 1833 के रूप में देखा। अब देखो हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब बोला गया कि वो क्या करेगी, प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दे को देखेगी। और क्या बोला गया, दास प्रथा समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा का मतलब व्यक्तिगत किसी इंसान को बेचना और खरीदना, ये दास प्रथा होता था। किसी गुलाम को खरीद लेना और बेच देना, इसी को हम दास प्रथा करते हैं। ये चीजें समझिए। और जाति, रंग, आधार और धर्म के आधार पे किसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्वाइनिंग या उसे भर्ती के लिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये चीज रहा, उनका परिवर्तन रहा। और क्या बोला, चार्टर अधिनियम 1833 एक चीज और बोली, क्या, सामाजिक और प्रशासनिक सुधार बहुत बड़ा किया उसने। क्या किया, बहुत किया, जिसमें से जातिवाद सुधार किया और धार्मिक सुधार किया। ये चीज देखने मिला। और क्या किया उन्होंने, देखने को मिलती है कि चार्टर अधिनियम 1833 में भारत विधि आयोग का गठन किया। भारत में एक विधि आयोग बनना चाहिए, मतलब एक लॉ आयोग बनना चाहिए भारतवासियों को, जिसे बोला अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। वही लॉर्ड मैकाले जो IPC धारा के लिए किया गया, जिसे इंडियन पैनल कोड बोलते हैं, ठीक ना, भारतीय दंड संहिता के रूप में जाना जाता है। आज हम इसके रूप में जानते हैं BNS, भारतीय न्याय संहिता के रूप में जानते हैं। ये चीज को देखने को मिलता है। ये चीजें, इसकी नींव कब रखी गई, 1833 में रखी। अध्यक्ष कौन थे, मैकाले थे ना, लॉर्ड मैकाले थे। ये चीजें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें आप लोग को थोड़ी सी डाउट नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। और चार्टर एक्ट 1853 आया। क्या है, चार्टर एक्ट 1853। 1833 के बाद 1853, लगभग 20 साल के बाद कंपनी को धीमे धीमे अपडेट करना चाहती थी और न्यायपालिका धीमे धीमे कदम रखना चाहती थी और कार्यपालिका के साथ, विधायिका के साथ रखना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार भारत में रखना चाहती थी। अब देखो 1853 बहुत बड़ी भूमिका निभाई और बहुत ज्यादा उसने अपने कार्यपालिका विधायिका लाने का कारण बना। ये चीज है, इसीलिए हम इसे मिनी पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक ना। और छोटा इसे संसद के रूप में जाना जाते हैं। इसमें कौन था, इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, हमारा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का नाम आपने कभी मत भूलिएगा 1853 के रूप में। ये आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ये चीज आपको सब में देखने को मिलेगी। आपको इसमें देखने को मिलेगा, आप ध्यान देखिए, इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, शिक्षा में बदलाव बहुत ज्यादा किया। क्या किया, शिक्षा में बदलाव बहुत ज्यादा किया। किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। ये चीजें क्या किया, शिक्षा में, और रेल, उन्होंने क्या किया, रेल, डाकघर, सड़क, ठीक ना, सार्वजनिक निर्माण, ठीक ना, ये चीज उन्होंने किया। और क्या किया, सिविल सर्विस के लिए खुला प्रतियोगिता कर दिया गया। भारतीयों के लिए प्रतिबंध था, लेकिन इन्होंने क्या किया, भारतीयों के लिए खोल दिया गया। अब भारतीयों को खोल दिया गया तो भारतीय लगभग 1853 से प्रयास करने लगे। क्या किए, इन लॉ की वजह से भारतीय लोग 1853 में प्रयास करने लगे। लेकिन तत्पश्चात 10 साल बाद किसी भारतीय को सफलता मिलती है, जिसका नाम था, हमें देखने को मिलेगी, सत्येंद्र नाथ टैगोर देखने को मिलेगी। कौन मिले, खोली प्रतियोगिता का सिविल सर्विस 1853 और 68 में आपको देखने को मिलेगी। सत्येंद्र नाथ टैगोर के रूप में उन्हें
पहली आपको सिविल सर्विस के रूप में आप पूछा जाए कि भारत का पहला सिविल सर्विस अधिकारी मतलब आईएएस कौन था हमारे इधर सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। इन्होंने आपको महिला सशक्तिकरण में बहुत ज्यादा जोड़ दिया, सामाजिक सुधार में जोड़ दिया इन्होंने। ये चीज देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलती है? भारत गवर्नर को, जो गवर्नर जनरल था बंगाल में रहता था, जो भारत में गवर्नर जनरल जो था बंगाल में रहता था, यहाँ से हटाकर क्या किया गया, उसे बोल दिया गया कि नहीं, वहां पे अलग बना दिया गया। इसीलिए बोला गया कि अब भारत गवर्नर जनरल को बंगाल की प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। ये चीज हमारा, और ध्यान से देखिए आप, ये चीज अलग कर दिया गया। और देखिए आप, बोला गया कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव पावर को 3 से 4 बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? 3 से 4 बढ़ा दिया गया। आपको देखने को मिलेगा 3 से 4। इसमें थोड़ी सी नजर कीजिए, हम देख रहे हैं, ये चीज देखते रहिए। 2 खंड, ये 1773, 1784, 1753, 1853। और देखिए हमें एक और खंड कर दीजिए, 1861, ये चीज के रूप में देखिए 1861। ये चीज ध्यान दीजिए, 1858, सॉरी 1858, 1861, ये चीज देखिए। कार्यकारी परिषद की संख्या देखिए, इसमें थोड़ी सी किया गया। कार्यकारी परिषद की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। कमांडर ऑफ चीफ को अलग किया गया। अब कार्यकारी परिषद में कौन रहता था? इंडिया का गवर्नर जनरल रहता था और कमांडर ऑफ चीफ रहता था। ये अन्य 3 सदस्य कौन रहे? मतलब आपको टोटल मिला 4 सदस्य। अभी हमें जो कैबिनेट मंत्री देखने मिल रहा, हमें कार्यकारी मंत्रियों के रूप में देखने मिलता है, कैबिनेट मंत्री देखने मिलता है, जैसे गृह मंत्री और सेना मंत्री, वित्त मंत्री, एक चीज के रूप में देखने मिलता है। यही रंग रूप रहा हमारा कार्यकारी परिषद, यही रंग रूप रहा हमें देखने मिलती है। यहीं से लाया गया, जो हमें देखने को मिलता है 73 से ही जो लाया गया था कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव पावर। आज हमें देखना पड़ता है कि जो पीएम का मंत्रिमंडल है, जो हमें मंत्रिमंडल देखने को मिलती है, इसी का देन है, 73 के रूप में देखने को मिलती है। ये चीजें आप देखिए। और देखिए हमारा सीओडी, जो इंग्लैंड में बैठी हुई है हमारे सीओडी, जो संचालन मंडल है, उसकी संख्या घटा दी गई। कितनी कर दी गई? 24 में से आप कर दी गई 18 कर दी गई। 18 कर दी गई, देखिए 18 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। 18 में से 6 लोग क्या करते थे? मनोनीत होते थे, ब्रिटिश सरकार करती थी। और 12 लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारक होते थे। क्या होते थे? शेयरधारक होते थे। अब देखो, भारत के गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद स्थापित की गई। ध्यान दीजिए, ये हम यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं इस साइड, ये हम नीचे कर देते हैं केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। अब देखिए, हमें देखने में ध्यान देखिए, अब इसमें डिवाइड कर देते हैं 1853, 1858 और हमें देखने मिलेगी 1861 और देखने में मिलेगी हमारा 1892। 2 रूप से देखिए, ये चीज को देखिए, 2 रंग रूप देखिए, ये चीज करके हमारा बोला कि कार्यकारी परिषद, हमारा कार्यकारी परिषद इंडियन लेजिस्लेचर ऑफ काउंसिल, हमें विधायी परिषद, विधान मतलब कानून बनाने वाली परिषद इंग्लैंड बैठी गई। क्या की? इंग्लैंड में बैठने के लिए 12 सदस्य किया गया। कौन कौन? 12 सदस्य रहा। कार्यकारी के 6 सदस्य, जो यहाँ से कार्यकारी सदस्य थे हमारे, जो कार्यकारी सदस्य ऊपर वाले 73 से बने थे हमारा, जो था वाइस रहा था हमारा, ये था इंडियन हमारा इंडियन जनरल गवर्नमेंट, एक गवर्नर था। हमें देखेंगे कार्यकारी परिषद, हमें देखेंगे इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल 12 सदस्य थे, जिसमें 6 सदस्य कार्यकारी परिषद,
जो कार्यकारी परिषद हमें कहाँ से देखने को मिलती है, 1773 से आई थी कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव पावर, जिसमें से हमारा क्या था, चीफ ऑफ कमांडर था, उसके रूप में देखेंगे हमें इंडियन गवर्नर जनरल था, रूप में देखने में अन्य सदस्य थे। वही चीज क्या थी, ये चीज देख लो, भारत के इंडियन गवर्नर जनरल थे, कमांडर इन चीफ है, ठीक है ना। 4 परिषद जनरल के रूप में देखने को मिलेगी, मद्रास, बंबई, बंगाल, आगरा के रूप में हमें देखने को मिलती है ये चीजें। और 6 नए लोग को जोड़ा गया, 6 नए लोग को जोड़ा गया। अब सिंपल समझिए, कार्यकारी परिषद प्लस प्लस 6 नए लोग इक्वल हमारा क्या गया, विधान परिषद 12 लोग को, 12 लोग को। ये 6 लोग क्या थे, हमारे 6 लोग पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा एग्जीक्यूटिव पावर हम आगे से देख चुके हैं कौन थे, हमारा इंडियन गवर्नर जनरल के रूप में, और दूसरा चीफ कमांडर के रूप में, और हमारा 4 अन्य सदस्य के रूप में देखने को मिला। ये 6 नए सदस्य कौन कौन थे, हमारा सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश था, और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, अन्य पश्चिमी प्रांतों के स्थानीय सरकार थी। ये चीज देखने को मिलती है हमें। ये चीजें आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होगा तो आप कमेंट्स में हमें बात कीजिए, आप हमें टाइप करके भेजिए ये चीजें। अब देखिए हम आगे चलते हैं, ये चीजें आप देखते हैं। भारत ताज रूल्स 1858 से लेकर 1847 तक भारत में ताज रूल कैसे आया, ये चीज देखिए। ताज रूल की बात, ताज रूल, 2 चीज समझने की कोशिश कीजिए। एक हमें समझना जरूरी है, एक कार्यकारी परिषद, एक समझना हमें विधान परिषद। 2 समझ गए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये चीजें समझने की जरूरत हमें देखने को मिलेगी। भारत में आप देखिए, भारत में ताज रूल 1858 से लेकर 1947 तक रूप में देखा जाता है। 1858 से पहले हमें ब्रिटिश शासन देखने के लिए मिलती है हिंदुस्तान में। ये चीजें ब्रिटिश शासन के द्वारा 1773 से लेकर 1858 तक कानून लाया गया। ये चीजें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। आप देखो, ब्रिटिश ताज द्वारा कानून लाया गया, ब्रिटिश सरकार कानून लाएगी। क्या किया गया, क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी, तो बोला जाता है कि कारण क्या रहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857। क्यों हुआ और क्यों आने की पड़ी, और ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को, शासन को समाप्त क्यों कर दी, रीजन रहा। अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। हड़प नीति क्या था इनका, बोलना था कि कोई राजा यदि किसी शासक का मृत्यु हो जाता है, हिंदुस्तान की किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, यदि उसका पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उस शासन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विहीन कर लिया जाएगा, उसके अंदर समाहित कर लिया जाएगा, और ये ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाएगी। ये चीज रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाएगी। ये चीज रहा, यही कारण रहा सातारा विद्रोह, यही कारण रहा, ठीक ना, और यही कारण रहा आपको झांसी, यही कारण रहा नागपुर विद्रोह के रूप में हमें देखने को मिलती है ये चीजें। आप देखेंगे लॉर्ड बेल्जली सहायक नीति। ये सहायक नीति क्या थी हमारी, ठीक है, इनकी सहायक संधि क्या थी हमें देखने को मिली। सहायक संधि के रूप में हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने क्या किया कि भारत के प्रत्येक शासक को आदेश दे दिया कि भारत के प्रत्येक शासक अपनी सेना नहीं नियुक्त कर सकती है, यदि नियुक्त कर रही है तो भंग कर दे, और भंग करने के बाद वो क्या करे कि हमारी सेना की नियुक्त करे, जो हमारी सेना रहेगी उसका वेतन भत्ता कौन देगा, शासक तुम स्वयं से दोगे। ये चीज दूसरी डाउट रही। और जब हमारा लॉर्ड डलहौजी आया था, तो उस काल में हमें क्या किया था, उसने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किया। क्या किया, जिसके कारण सांप्रदायिक, ठीक ना, हताश लगी, भावनाओं को हताश लगी। इसके कारण क्या हुआ, इसका विद्रोह हुआ, बहुत जगह हुआ, ठीक ना। चर्बी वाला कारतूस 1857, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बोले जाता है मंगल पांडे और सेना, जितने सेनानी थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सेना थे, उसमें से कुछ हिंदू संप्रदाय के थे और कुछ आप इस्लाम संप्रदाय के थे। तो दोनों के लिए क्या होता है कि आपके हिंदू संप्रदाय के लिए गाय को माता माना जाता है,
और कहीं ना कहीं आपको अगर देखोगे सुअर के रूप में इस्लाम धर्म में उसे अपवित्र माना जाता है, गंदगी के रूप में माना जाता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये कारतूस वाला आपका चर्बी वाला कारतूस के रूप में देखने को मिला कि उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की कि चर्बी में बारूद भर दी और बारूद करने की वजह से वो चर्बी मुंह में फाड़नी पड़ती थी। इसके कारण क्या होता था, धार्मिक भावना हताश लगी। इससे जब पता चला इसका विरोध हुआ, सेनानियों ने विद्रोह किया। अब पहले सेनानी विद्रोह करते हैं जैसे मंगल पांडे के रूप में जाना जाता है, जो पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में जाना जाता है। और मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, इसके कारण विद्रोह और उछाल मार देती है। ये चीज आइए देखिए आगे। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसके कारण क्या हुआ। तो विद्रोह दब जाने के कारण 1857 हम देखेंगे, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके रूप में हम देखेंगे। हिस्ट्री में डिटेल क्लास देखेंगे, जब हिस्ट्री की क्लास आएगी तब डिटेल लिखिएगा। इसके रूप में हम देखेंगे 1857 में विद्रोह के बाद पीएम जो थे, ब्रिटेन के पीएम थे एडवर्ड स्टैनली, क्या करते हैं, एक कानून पास करते हैं। क्या करते हैं, अपने ब्रिटिश सरकार में क्या करते हैं, कानून पास करते हैं। ब्रिटिश सरकार में कानून पास करते हैं। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद में कानून पास किया जाता है जिसे बोला जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858। मतलब भारत सरकार अधिनियम, भारत पर चलाने वाला सरकार कैसे रहेगी, इसी बोला गया हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना, GIA बोला गया 1858 के रूप में देखा गया हमें। ये चीज के लिए ये क्या रहा, किस तरह भूमिका निभाई है, आगे चल के देखते हैं हम लोग। इसे बोला गया एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट। इसे बोला गया, इस एक्ट को भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1858 को बोला गया एक्ट ऑफ बेटर सेटलमेंट। ऐसे बोला महारानी ताज अधिनियम या महारानी शासन अधिनियम बोला गया, ठीक है, और ताज अधिनियम भी बोला गया। इसे ये चीज के लिए भारत के गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय रखा गया। जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे उसका नाम बदल कर क्या किया गया, उसे रख दिया गया वायसराय रखा गया, वायसराय रखा गया। अब पहले वायसराय रहते हैं लॉर्ड कैनिंग रहते हैं, 1858 से लेकर 62 तक रहते हैं। अब क्या किया गया, अब जब ब्रिटिश सरकार क्या की, अपने अधीन ले ली, तो ब्रिटिश सरकार के अधीन बैठा हुआ दोहरी शासन नियंत्रण का, एक था COD, एक था BOC का, उसका कोई कार्य नहीं रहेगा। COD को खत्म कर दिया गया, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसका कोई कार्य नहीं रहेगा। क्योंकि ये बनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। लेकिन आप इस तरह का कोई कानून नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के, शासन को हटा के ब्रिटिश सरकार अपने अधीन ले ली। इसकी वजह से ये चीजें हमें देखने को मिला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और दोहरे नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। COD को समाप्त किया, BOC को समाप्त किया गया। अब क्या किया, जब समाप्त किया गया, ध्यान से देखिए, समाप्त किया गया तो इंग्लैंड में हमें देखने को मिलेगी, एक सेकंड, समाप्त किया गया। तो इंग्लैंड में जो हमारे पास दो चीज थी, अब देखिए इंग्लैंड में इस साइड हमारे पास दो चीज थी, एक थी हमारे COD प्लस BOC। तो इसके जो कार्यकर्ता थे क्या करेंगे, ये जो BOC क्या थे 6 सदस्य थे, तो ये क्या थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, ये कितना थे 24 सदस्य, कितने थे 24 सदस्य। ऐसे घटा के कितना कर दिया, 18 सदस्य कर दिया गया था। 18 सदस्य कहाँ जाएंगे, तो 18 सदस्य के लिए इंग्लैंड में कहीं नियंत्रण के लिए एक टीम होना चाहिए ना, एक नियंत्रण करने के लिए टीम होना चाहिए, जिसके रूप में जाना गया क्या, इंग्लैंड में 15 सदस्यीय परिषद नियुक्त किया गया, जिसे बोला गया भारतीय राज्य सचिव परिषद बोला गया। ये चीज बोला गया। अब 15 मतलब इंग्लैंड में 15 सदस्य का एक गठन बैठा गया, जिसे परिषद बोला गया, जो भारत में चल रही है घटनाओं को निगरानी करेगी, नियंत्रण करेगी, ब्रिटिश सरकार डायल करेगी। अब 15 में से कौन व्यक्ति रहा, ये चीज देखेंगे। 7 COD का सदस्य रहा, ठीक ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सदस्य रहा, और 8 सरकार के सदस्य रहे। कितना रहा, 8 सरकार के सदस्य रहे। इससे क्या बोला गया, याद रखिए, भारत राज्य सचिव परिषद बोला गया। 7 सदस्य COD का, 8 सदस्य सरकार का। नियुक्ति कौन करेगी, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किया जाएगा। क्या कहा जाएगा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किया जाएगा। हमने देख लिया
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1858 देख लिया कि भारत में कैसे सरकार चलेगी, ये चीज बात कर लिया गया। अब क्या कहेगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 देखिए। 1861 बोलता क्या है देखिए हमें, ठीक ना। भारतीय मंत्रिमंडल की नींव रखी गई, क्या की, मंत्रिमंडल की। काउंसिल मतलब परिषद, काउंसिल में परिषद, काउंसिल मतलब कोई भी कानून बनाना, परिषद, भारत में कोई कानून बनाना जिससे भारत को चलाया जा सके, परिषद बनाना, ये चीजें भारतीय मंत्रिमंडल की नींव रखी गई। जो मंत्री हमें देखने मिलते हैं, केंद्रीय मंत्री देखने मिलते हैं, बहुत सारे हमें देखने मिलते हैं, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक ना, सेना मंत्री, ये चीज देखने मिलती है। तो उनमें देखिए कार्यकारी परिषद 4 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया। हमने देखा, ध्यान देखिए, ये हम कार्यकारी परिषद की बात कर रहे हैं। 1773 में क्या गया, कार्यकारी परिषद 4 किया गया, कितना गया, 4 किया गया। ये 4 से 3 किया गया, हमें क्या गया, 3 किया गया, हमें क्या गया, 3 किया गया। और यहाँ पे फिर से 3 से 4 कर दिया गया। 1853 में 4 कर दिया। 1858 में कुछ नहीं किया गया, 1858 में कुछ नहीं किया। 1800 हम देखेंगे, 1800 देखेंगे हमारे कब है, 1800, हाँ ये क्या, 1858, 1861, 1861 में देखेंगे 4 से 5 कर दिया गया। और 1852 में देखेंगे, ठीक है, 1852 में कार्यकारी परिषद में 4 से 5 कर दिया गया। पहले देख लीजिए 1853 में क्या किया, 4 किया गया। 1884 में क्या किया, 4 से 3 कर दिया गया, 4 से 3 कर दिया गया। 1853 में 3 से फिर 4 बढ़ा दिया गया। और फिर क्या किया, 1861 में 4 से 5 कर दिया गया, ठीक है। सैन्य विभाग, वित्त विभाग, सिविल विभाग, कानून विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग कर दिया गया। मतलब अलग अलग कैबिनेट बैठ के क्या करेगी, निगरानी करेगी। कौन करता है इसमें, कार्यकारी परिषद में कौन कौन रहता है, सदस्य रहते हैं। 4 सदस्य लग रहे हैं। पहले रहेगा वायसराय रहेगा, दूसरा कौन रहेगा, हमारा चीफ ऑफ कमांडर रहेगा, और हमारा 4-5 अलग रहेंगे सदस्य। कितना रहेगा, 5। सैन्य विभाग रहेगा, वित्त विभाग से रहेगा, सिविल विभाग रहेगा, कानून विभाग रहेगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग रहेगा, ये चीजें। अब देखिए हमें क्या किया, वायसराय कार्यकाल 6 साल की कर दिया गया। पहले 5 साल के लिए था, अब 6 साल को बढ़ा दिया गया। अब बोला गया अब तो विधायक की भी बात की जाएगी, हमको विधायक की बात किया जाएगा। हमें विधायक की बात करते हैं 1853। ये क्या है हमारा 1853। अब करेंगे 1853 में हमारी विधायकी क्या बनाई थी, 12 सदस्य वाली। अब क्या किया हमने, विधायकी अब देखेंगे कानून चलाने के लिए। अब क्या करेंगे, 1861 में देखेंगे। 61 में देखेंगे कितना, 6 से लेकर 12, कम से कम 6 होना चाहिए और अधिक से 12 होना चाहिए। ये चीजें हमने देखा, 12 सदस्य होना चाहिए। ये चीज के लिए देखिए हमारे पास देखे विधायक परिषद देखा, ये चीज के लिए यही 12 होना चाहिए, कम से कम 6 होना, 12 चाहिए। अब 12 सदस्य होना चाहिए। वायसराय विधान परिषद के 6 और कम से कम 12 मनोनीत सदस्य होना चाहिए। सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त करने के लिए बात की गई, जिसमें से 3 लोग नियुक्त किया गया, गैर सरकारी सदस्य, ठीक है। 1862 में देखो बनारस के राजा, ठीक है, पटियाला के राजा महाराज और सर निधिकर के रूप में 3 लोग नियुक्त किया गया। भारत में पहली बार विधान परिषद बनाने के लिए, लगभग विधान परिषद बनाने के लिए, ठीक है ना, किसे किया गया, ठीक है, 3 लोगों को किया गया, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर निधिकर किया गया। अब ध्यान दीजिए, अब भारत को नियंत्रण, भारत में क्षेत्रीय विद्रोह ना हो जाए, भारत में विद्रोह की वजह से हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काप ना जाए और हमारे उपनिवेश को विरोध ना करे कोई, इसके लिए IPA का नियुक्त किया गया, मतलब इंडियन पुलिस एक्ट बनाया गया, जिसे बोला इंडियन पुलिस एक्ट, भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 बनाया गया। ये चीज किया गया। और क्या किया, जो हमारा 1833 में हमारा क्या क्या, एक भारतीय विधि आयोग बैठी थी जिसके थे लॉर्ड मैकाले थे। यह देखिए लॉर्ड मैकाले, इन्होंने क्या किया, लॉर्ड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता 1860 में बना के रेडी कर दिया। क्या कर दिया, रेडी कर दिया उन्होंने, पूर्ण रूप से रेडी कर दिया। ये चीज देखिए। और लागू की तिथि कब कर दी उन्होंने, 1 जून 1862 में कर दिया। जो IPC धारा देखते हैं हम लोग, इंडियन पेनल कोड, ध्यान दीजिए आप, IPC इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता देखने की मिलती है 1800 क्या था, ये 60 का रूल था, लेकिन लागू कब हुआ, 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ। क्या हुआ, 1862 में लागू हुआ। ये चीज आज देखने को मिलता है, IPC धारा देखने को मिलती है ये चीज के लिए। और क्या किया उन्होंने, ये चीज ध्यान दो,
लगभग 20 साल बाद आपका क्या है कि किस भारतीय को किस तरह दंडित किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि दंड प्रक्रिया संहिता 1862 लाई गई, सीआरपीसी धारा, सीआरपीसी धारा फिर 1800 हमारा 82 लाई गई, ऐसे 82 क्या लगे 1882 में लाई गई। सीआरपीसी धारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाया गया, मतलब कहने का मतलब आईपीसी धारा के द्वारा किसी को कैद में लाया जाए तो उससे किस तरह का अपराध दिया जाए, उसके लिए हमें सीआरपीसी धारा लाया गया। क्या गया सीआरपीसी धारा। सीआरपीसी धारा में बोलता है क्या, किसी को दोष सिद्ध कैसे किया जाए, ये चीज की बात करता है, हमें देखने को मिलती। आगे देखिए ये चीजें हमें देखने को मिली। आप देखिए हमारा अब देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्या किया, फिर से चेंजिंग किया गया, भारतीय परिषद अधिनियम चेंज किया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं द काउंसिलिंग ऑफ द इंडियन एक्ट 1892। इस चीज के लिए देखने मिला। अब देखो हमें क्या किया, जो कार्यकारी परिषद थी, अभी देखिए हमें कार्यकारी परिषद, अब लास्ट परिषद मैंने देखा 1773 में 4 थी कार्यकारी परिषद की सदस्य, उसका 84 में देखा 4 से 3 घटा दिया, और 83 में हमने 1853 में देखा 3 से 4 कर दिया गया, 1861 में 4 5 से बढ़ा दिया, अब इसे 5 से 6 कर दिया गया। क्या गया 6 कर दिया गया और बढ़ा दिया गया। देखिए कार्यकारी परिषद में 5 से 6 को बढ़ा दिया गया, कौन कर दिया गया आपको देखो वायसराय कर दिया गया, उसे कमांडर चीफ 6 सदस्य का गया, सैन्य विभाग कर दिया, वित्त विभाग कर दिया, सिविल विभाग, कानून विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग कर दिया गया। क्या कर दिया राजस्व विभाग, 6 विभागों को बनाया गया, ये चीज किया गया। अब देखिए हमारा चीज हो गया, 2 चीज जरूरी है हमारा, क्या है अभी भी हमारा संविधान आज भी हम संविधान के रूप में देखेंगे, 2 चीज के रूप में देखते हैं। एक देखते हैं हम कि एक कार्यकारी के रूप में देखते हैं, और दूसरा देखते हैं हमारा विधायकी के रूप में देखते हैं, क्योंकि 2 पार्ट बहुत भूमिका निभाती है हमें देखिए। तो हम कार्यकारी रूप में अब हमेशा रखे रहता कि भारतीय संविधान के विकास की यात्रा में 2 चीज बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। एक चीज कार्यकारी कैसे बनी हमारी, एक हमारा विधायकी कैसे बनी हमारी, ये चीज के देखिए। अब देखिए केंद्रीय विधायकी में कितनी संख्या की 10 कर दी गई, कितना की गई 10 से 16 कर दी गई। ध्यान दीजिए हमने देखा 1853 में देखा कितना 12 सदस्य थी बनाया गया, 61 में कर दिया गया 6 से 12 कर दिया गया, और हमें देखने को मिलेगी अब कितना 1892 देखने को मिलेगी। 1892 में कितना कर दिया गया, कम से कम 10 से लेकर 16 के बीच में किया, कितना गया 10 से 16 के बीच में किया गया, 10 से लेकर 16 के बीच, कम से कम 10 होना चाहिए और 16 होना चाहिए। जो कानून बनाता है वो विधायकी केंद्रीय विभाग, ऐसे में बोला गया क्या, ध्यान देखिए 16 में से 6 होंगे सरकारी सदस्य, सरकारी मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया, और क्या होंगे 10 गैर सरकारी सदस्य होंगे, मतलब भारतीय होंगे, ये चीज है। अब प्रांतीय सदस्य, ठीक है, इसे प्रांतीय सदस्य बोला जाए। 10 कैसे सदस्य होंगे, कैसे नियुक्ति की जाएगी, ध्यान से देखिए। इनकी नियुक्ति के लिए 10 गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत रूप में किया जाएगा। और देखिए कैसे किया जाएगा, हमें नगर पालिका, विश्वविद्यालय, ठीक है, जिला परिषद और ठीक है अब व्यापार मंडल और ठीक है जमींदारों के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इन्हीं में से इन्हीं लोग को नियुक्त किया जाएगा, ये चीज किया जाएगा, ध्यान दीजिए। मतलब नगर पालिका से ही किसी सदस्य को उठाकर नगर पालिका ही चुनेगी, ये चीज है, सदस्य करेगी। विश्वविद्यालय के ही रूप में टीचरों को टीचर स्टूडेंट के रूप में नियुक्त करेंगे, कौन 10 सदस्य। ये 10 सदस्य जाके कहाँ करेंगे, ठीक है ना, जो वायसराय का हमारा केंद्रीय परिषद है, जो हमारा क्या है विधान परिषद है, उसमें जाकर वो कानून बनाएंगे, ये चीज किया जाएगा। और चयन के बाद क्या करेंगे वो, जैसे विश्वविद्यालय, कोई विश्वविद्यालय हो गया, उसमें किसी टीचर को चुना गया, टीचर के द्वारा चुना गया, उसके बाद उसे क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा, कहाँ भेज दिया जाएगा, उसे हम देखेंगे। विश्वविद्यालय में भेजने के बाद उसे क्या जाएगा, उसका नाम लेके भेज दिया जाएगा वायसराय के पास। वायसराय क्या करेगा, उसका नाम चयन करेगा, क्या करेगा, नाम चयन करेगा, और नाम चयन करने के बाद उसे क्या बना जाएगा, कार्यकारी परिषद का सदस्य बना दिया जाएगा, ये चीज है। इसका कार्यकारी परिषद के सदस्य, इन लोग का काम क्या है, ठीक है ना, 10 लोग चुने जाएंगे, बजट प्रस्तुत करना, अन्य चीजों पर बहस करना, ये चीज करना। और बजट प्रस्तुत करेगा, लेकिन बजट पर बहस भी करेगा, लेकिन बजट के बहस के बाद उसे क्या वोट देने का अधिकार भारतीयों को नहीं था, मतलब मनमानी सरकार की ऑटोमेटिक चल रही थी। फिर से मिलेंगे अगले क्लास में, जय हिंद।